सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज इसके नए लेक्चर में। थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बना रहे हैं जिन्हें अपने एग्जाम में पास होना है, सिर्फ पास होना है। ठीक है, यानी कि पास होने से मतलब है कि 40, 50, 50, 70 में से बात कर रहा, 70 में से 40 नंबर, 50 नंबर आ जाए। ठीक है, तो उन्हें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, बिना टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहला टॉपिक आप राउल्ट का नियम पढ़ के जाना भैया, राउल्ट का नियम। ठीक है, मैं आपको 3 नियम बता रहा हूं, तीनों आप पढ़ के जाना। दूसरा हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। तीसरा है कोल राउस का नियम, कोल राउस का नियम। ठीक है, कोल राउस का नियम। तो तीनों नियम पढ़ के जाना। इन नियम में से शायद 2 नियम आपको देखने को मिल जाए पेपर के अंदर, या एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको चौथा टॉपिक पढ़ना है वो अभिक्रिया की आणविकता व कोटि, अभिक्रिया की आणविकता व कोटि, और इनके अंतर भी भाई। ठीक है ना, 5वां टॉपिक इनका अंतर, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको पढ़ के जानी है जो छठी है, वो है हमारे पास प्रथम कोटि की और शून्य कोटि की अभिक्रिया। इनमें भी अगर इंपॉर्टेंस देनी हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 7वां आपको अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ के जानी है, अणुसंख्यक गुणधर्म आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 8वां पॉइंट आपको बताऊं, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। ठीक है, आ रहा है 8वां। अगर मैं आपको बताऊं तो 8वें में आपको जो पढ़ के जाना है मोस्ट इंपोर्टेंट है जो, वह है मेरे पास नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट समीकरण। ठीक है, 9वां टॉपिक अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम चले तो वीबीटी, वर्नर सिद्धांत। ठीक है, वर्नर सिद्धांत, और एक और है उसमें सीएफटी, सीएफटी। इन तीनों में से भी आपको एक देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर और फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक के तत्वों के गुण आपको पढ़ के जाने हैं। अच्छा, 9 टॉपिक हो गए, 10वां टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्वों के गुण, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण, तत्वों के गुण। ठीक है, बढ़िया। इसके अलावा जो 11वां है वो है मेरे पास आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। ठीक है, ये नामकरण वो भी किनका, जो उपसंयोजी यौगिक है उनके, उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास सारा फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचती है उसमें आपको बता देता हूं कि भैया एक तो मेरे पास आप पढ़ के जाना जितने भी चैप्टर, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन है तो उन्हें बनाने की 2 विधियां और उनके रासायनिक गुण 2। ठीक है, 2 रासायनिक गुण पढ़ के जाना। ठीक है, सेम फिनोल में, सेम अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इन सब में 2 बनाने की विधियां और 2 उनके रासायनिक गुण, ये सब आप पढ़ के जाना। बचता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मेरे पास 12वां टॉपिक में लूंगा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो जैवणु वाला चैप्टर है उसके अंदर ग्लूकोज पूरा पढ़ना है आपको भाई। ग्लूकोज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कि ग्लूकोज के भौतिक गुण, उसके नाम हो गए जैसे कि। ठीक है, इसके अलावा इसके रासायनिक गुण है, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जैसे ग्लूकोज से हम ग्लूकोसाजोन कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज से हम सोर्बिटोल कैसे बनाते हैं ना, ऐसे करके। ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, या फ्रक्टोज से ग्लूकोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये सब क्लियर है। इतना अगर आप करके चले जाते हो तो आपको एग्जाम में आराम से 40 नंबर के आसपास मिल जाएंगे। 70 में से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 30 आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे तो 70 नंबर आपके हो जाएंगे, वही आराम से आपकी 70% प्लस बन जाएगी। ठीक है, इतना टॉपिक आपको पढ़ के चले जाना है, आप आसानी से पास हो जाओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भाई फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जिन्हें सिर्फ पास होना है लेक्चर उनके लिए है, जिन्हें सिर्फ पास होना है। ओके।